वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, प्लांट एनाटॉमी। सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी की बात की जाए तो स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी है क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतक की अध्ययन, और इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या लिख सकते हैं? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। देखिए, स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन या स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट क्या कहलाता है? प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड्रयू। कौन है? एंड्रयू। प्लांट एनाटॉमी वर्ड एंड्रयू ने दिया। किसने दिया? एंड्रयू ने दिया। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी एक के चलो ठीक है। एनाटॉमी स्टडी ऑफ टिश्यू एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। पौधे की आंतरिक संरचना या ऊतक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाती है। सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन भी कह सकते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन भी कह सकते हैं। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एंड्रयू। प्लांट एनाटॉमी शब्द भी एंड्रयू ने दिया था और इंडियन प्लांट एनाटॉमी के फादर ए.के. चौधरी। अब आगे चलते हैं। देखिए, एक शब्द आया था टिश्यू। टिश्यू क्या है? ऊतक क्या है? टिश्यू की बात की जाए तो एक ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, दैट है उसके पास एक कोशिकाओं का समूह जिसके पास होना चाहिए क्या चीजें होनी चाहिए? पहली चीज सिमिलर स्ट्रक्चर। क्या होनी चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दूसरा सेम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तीसरा स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक फंक्शन, एक ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसके पास स्ट्रक्चर भी समान हो, ओरिजिन भी समान हो और स्पेसिफिक फंक्शन हो। स्पेसिफिक फंक्शन यानी एक विशेष प्रकार का कार्य हो। ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर हो। सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन का मतलब कैसे? देखिए, है क्या? एक ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह। मान लीजिए कोशिकाओं का समूह, और ये सारी कोशिकाओं का समूह एक ही कोशिका से विभाजित होकर एक ग्रुप ऑफ सेल बना। एक कोशिका ने डिवाइड होकर ग्रुप ऑफ सेल बना दिया। इनका ओरिजिन क्या है? सेम। इनका ओरिजिन क्या है? सेम है। इनकी उत्पत्ति क्या है? एक है। ठीक है। इनकी उत्पत्ति क्या है? एक है। तो इनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए। स्पेसिफिक फंक्शन, एक विशेष कार्य होना चाहिए।
सभी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य स्पेसिफिक फंक्शन करें, जैसे जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट। तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सेम ओरिजिन होना चाहिए और स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। तो ये टिश्यू की एक डेफिनेशन आ गई कि ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन और स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। टिश्यू की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, विभाजन के आधार पर टिश्यू को दो भागों में बांटा गया। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शब्द मेरिस्टोस से मिलकर बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवीजन। पहली बात तो ये क्या है? टिश्यू है, यानी ग्रुप ऑफ सेल है। कैसा ग्रुप ऑफ सेल है? जो लगातार डिवीजन करे, विभाजन करने वाला ग्रुप। इसे कहते हैं विभज्योतक, विभाजन करने वाला उत्तक। ऐसा उत्तक जिसमें लगातार विभाजन हो रहा है, क्या कहलाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है। मेरिस्टोस नामक एक शब्द ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या है? डिवीजन करना। और ये मेरिस्टेमेटिक शब्द, मेरिस्टेमेटिक शब्द किसने दिया? नगेली ने। नगेली ने दिया। नगेली नामक साइंटिस्ट ने मेरिस्टेमेटिक शब्द दिया, ठीक है। अब विभाजन करने वाला उत्तक पौधे के हर जगह पे नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि पूरे पौधे पे विभाजन करने वाला उत्तक पाया जाता है। ये रेस्ट्रिक्टेड होता है कुछ स्पेसिफिक एरिया में। ये कैसा है? रेस्ट्रिक्टेड है। restricted to specific या specialized area of active cell division। देखो, ये विभाजन करने वाला उत्तक है, लगातार विभाजित हो रहा है, ठीक है। लगातार इसमें क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है और रेस्ट्रिक्टेड है कुछ स्पेसिफिक एरिया में या स्पेशलाइज्ड एरिया में, जहां पे एक्टिव साइट डिवीजन होता है, जहां पे लगातार कोशिकाओं का क्या होता है? विभाजन होता है, सक्रिय रूप से कोशिकाओं का विभाजन होता है। वहां पे ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रूप में पाया जाता है। परमानेंट टिश्यू की बात की जाए तो पहली बात, इसमें डिवीजन नहीं होता। डिवीजन या विभाजन नहीं होता। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट होकर परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है। परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है, जो कि डिवीजन नहीं करती, विभाजन नहीं। तो एक ऐसा उत्तक है जो विभाजन करने वाला उत्तक है, एक ऐसा उत्तक है जो विभाजन नहीं करने वाला उत्तक है। एक ऐसा उत्तक है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि लगातार विभाजन कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक शब्द नगेली ने दिया। ये कुछ स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड एरिया में ही पाया जाता है, जहां पे क्या हो? सेल डिवीजन, ठीक है। जबकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या हो जाता है? परमानेंट सेल, जो कि आगे डिवीजन नहीं करता। तो ये किससे मिलकर बना है? ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, विभजोतक के बारे में। सबसे पहली चीज, ये कैसा है? ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है। अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल है। अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल है। कोशिकाओं का इसे हम क्या कहते हैं? अविभेदित। अविभेदित अनडिफरेंशिएट सेल ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। अविभेदित कोशिकाओं का समूह है, जो कि कैसा है? पैरेंकाइमा का बना होता है। पैरेंकाइमा का बना होता है। कैसा ग्रुप है? अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। दूसरी चीज की बात की जाए, यहां पर जो सेल्स होती है वो स्फेरिकल होती है, गोलाकार। कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, या इसे हम कह सकते हैं आइसोडाइमेट्रिक। आइसोडाइमेट्रिक, समव्यासी। हम पढ़ते हैं डायामीटर, क्या पढ़ते हैं? ये सर्कल का डायामीटर। आइसो मतलब सेम, यानी इनका जो डायामीटर है वो क्या होना चाहिए? सेम। यानी जो भी कोशिकाओं का समूह है उनका डायामीटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समव्यासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समव्यासी। इनका व्यास क्या होना चाहिए? सेम। कैसा है? स्फेरिकल, गोलाकार आकृति, और व्यास क्या है? सेम होना चाहिए, ठीक है। पहली बात अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल है। दूसरी बात ये स्फेरिकल है और आइसोडायमीटर है। आइसोडायमीटर का मतलब समव्यासी, इनका व्यास क्या है? समान है, ठीक है। तीसरी चीज, यहां पे सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल प्राइमरी है। कैसी सेल वॉल है? प्राइमरी सेल वॉल है, प्राथमिक सेल वॉल है, जो कि थिन है पर सेलुलोज की बनी हुई। सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। एब्सेंट है, एब्सेंट, ठीक। प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए, डेंस होता है, गाढ़ा, बिल्कुल डेंस। न्यूक्लियस की बात की जाए, लार्ज, बड़ा। देखो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कोशिकाओं का समूह है। कैसी कोशिकाओं का समूह? जो लगातार विभाजित हो रही है, ठीक है। ये कैसा है? अनडिफरेंशिएटेड है, अविभेदित ग्रुप ऑफ सेल है। पैरेंकाइमा की कोशिकाएं पाई जाती है। स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। आइसोडायमेट्रिक यानी समव्यासी है, सबका व्यास क्या है? समान है। सबका डायमीटर क्या है? समान है। सेल वॉल प्राइमरी पाई जाती है, जो कि थिन और सेलुलोज की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है। प्रोटोप्लाज्म डेंस प्रकार का होता है और न्यूक्लियस लार्ज प्रकार का होता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव है, एक्टिव है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। वैक्यूल्स या तो होंगी एब्सेंट, क्या होगी? एब्सेंट होगी, या बहुत स्मॉल होगी, या बहुत स्मॉल, ठीक है। अब आगे चलते। अगर हम आगे बात करें, यहां पर इंट्रासेलुलर स्पेस मिल पाएगा। इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। कोशिकाओं के बीच कोई स्थान नहीं पाया जाता, रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। जैसे ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, कोई रिक्त स्थान इसके बीच में
नहीं पाया जाता। ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। कैसे अरेंज है? कॉम्पैक्टली, संघनित रूप से अरेंज है, संघनित, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। आगे चले, रिजर्व फूड नहीं पाया जाता। रिजर्व फूड नहीं पाया जाता, कोई रिजर्व फूड नहीं पाया जाता। और बात करें यहां पर गैस्ट्रिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता। गैस्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है सर? गैस्ट्रिक सब्सटेंस वो होता है, हम देखते हैं कि जो मृत पदार्थ है, जैसे टैनिन हो गया, ठीक है, या पैक्टिन हो गया, उसका जमाव देखा जाता है, वो यहां नहीं पाया जाता। पैक्टिन का, टैनिन का जमाव नहीं पाया जाता। गैस्ट्रिक सब्सटेंस यानी मृत पदार्थों का कोई जमाव यहां पर नहीं पाया जाता। गैस्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहां पे वायरस ग्रो नहीं करता, वायरस ग्रोथ नहीं होती। इसीलिए अगर सेल का कल्चर करना हो, सेल का क्या करना हो, कल्चर करना हो, तो सबसे बढ़िया चीज कौन सी यूज की जाती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को या मेरिस्टेमेटिक सेल को। मेरिस्टेमेटिक सेल को यूज किया, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, तो इंपैक्टली, कॉम्पैक्टली यानी संघनित रूप से व्यवस्थित रहता है। रिजर्व फूड नहीं पाया जाता, गैस्ट्रिक सब्सटेंस नहीं पाया जाता, वायरस ग्रोथ नहीं कर पाते। इसलिए सेल का अगर कल्चर करना हो तो मेरिस्टेमेटिक सेल का ही यूज किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ origin एंड डेवलपमेंट, उत्पत्ति और विकास के आधार पर एक जोतक को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें पहला है प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? प्रोमेरिस्टेम की। प्रोमेरिस्टेम की बात कीजिए तो सबसे पहले ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाया जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाया जाता है, यानी भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। ये प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है। प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है। ये क्या बनाता है? प्रोमेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम का निर्माण करता है। अगर हम आगे बात करें तो ये रूट के या शूट के एपिकल रीजन, शीर्षस्थ, बिल्कुल शीर्ष पर रीजन, ठीक है। इसे मेरिस्टेम इनिशियल भी कहते हैं। मेरिस्टेम इनिशियल, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। रूट या शूट के एपिकल रीजन या शीर्ष रीजन का, शीर्षस्थ रीजन भी लिख सकते हैं। शीर्षस्थ, शीर्षस्थ रीजन पे पाया जाता है। और मेरिस्टेम इनिशियल कहते हैं, क्योंकि ये मेरिस्टेम का क्या करता है? इनिशियल करता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज का है ना, तो मेरिस्टेम का इनिशियल करता है। दूसरी बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की।
अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। अगर प्राइमरी मेरिस्टेम की बात की जाए तो ये प्रो मेरिस्टेम से बनता है। प्रो मेरिस्टेम से बनता है, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रो मेरिस्टेम था वो क्या बना देगा, प्राइमरी मेरिस्टेम बना देगा। ठीक है, ये लाइफ के इनिशियल फेज में ही आ जाता है, लाइफ के इनिशियल फेज में बन जाता है, लाइफ के इनिशियल फेज में ही बन जाता है। ठीक, अगर हम आगे बात करें, देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट हो, डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा, परमानेंट टिश्यू। हमने जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड नहीं होता, और डिफरेंशिएट होकर ये किसमें चेंज हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में, स्थायी ऊतक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाएगा, परमानेंट टिश्यू बनाएगा, डिफरेंशिएट होकर ये लाइफ के इनिशियल फेज में बन जाएगा, और प्रो मेरिस्टेम से ये बनेगा। एग्जांपल की बात करें तो जैसे शूट एपिकल या रूट एपिकल या टिप ऑफ शूट एंड रूट, रूट की टिप और शूट पे पाया जाने वाला, जिसे हम रूट एपेक्स और शूट एपेक्स कहते हैं, रूट एपेक्स या शूट एपेक्स कहते हैं, शीर्षस्थ, शीर्ष पे पाया जाने वाला। ठीक है, इसे रूट एपिकल और शूट एपिकल भी बोल सकते हैं। देखो, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में था वो किसमें चेंज हो गया, प्राइमरी मेरिस्टेम में, और प्राइमरी मेरिस्टेम किसमें चेंज हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, और एग्जांपल की बात की जाए तो इंट्राफेसिकुलर कैंबियम, देखिए जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल है, क्या है, वेस्कुलर बंडल, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम। तो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है वो है इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम। अंतरावेशी विभेदक इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, ये भी कैसा है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। देखिए अब बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम, देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है, पहली चीज हमने सबसे पहले प्रोकैम्बियम पढ़ा। प्रोकैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम में चेंज हुआ, और प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड होगा, परमानेंट टिश्यू में चेंज। इस परमानेंट टिश्यू को मैं यहां दे रहा हूं, स्थायी उत्तक को यहां दे रहा हूं। स्थायी उत्तक ऐसा उत्तक है जिसमें विभाजन नहीं होता,
लेकिन फिर भी यदि इसमें विभाजन हो जाए तो क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएटेड हुआ था ना, अब ये डी डिफरेंशिएटेड हो गया। कैसा हो गया? डी डिफरेंशिएटेड हो गया। अब इसमें विभाजन की क्षमता आ गई। ठीक है, इसका क्या हो गया? ये पहले विभेदित हुआ था, अब ये क्या हो गया? निर्विभेदित हो गया। ठीक है, विभेदन खत्म हो गया। अब इसमें क्या होगी? विभाजन की क्षमता। तो क्या बनेगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम तभी बनेगा जब परमानेंट टिश्यू में विभाजन की क्षमता आएगी। सेकेंडरी मेरिस्टेम तभी बनेगा जब कोई परमानेंट टिश्यू विभाजन की क्षमता आएगी। ठीक है, एग्जांपल की बात है, देखिए ये हमने पढ़ा था इंट्राफेसिकुलर कैंबियम। इंट्राफेसिकुलर कैंबियम, इन दोनों के बीच में एक कैंबियम कोर है, इसे कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैंबियम। ये स्थायी उत्तक से बनता है, ये मेडुलरी रेस से बनता है, स्थायी उत्तक से बनता है, परमानेंट टिश्यू से बनता है। तो जो फेसिकुलर कैंबियम है, इंटरफेसिकुलर कैंबियम, वो किसका एग्जांपल है? सेकेंडरी मेरिस्टेम का इंटरफेसिकुलर कैंबियम। डाइकोट स्टेम, तो पहला एग्जांपल आ गया डाइकोट स्टेम में इंटरफेसिकुलर कैंबियम। दूसरा है कोर्क कैंबियम। क्या एग्जांपल है? कोर्क कैंबियम। ठीक, और रूट में वेस्कुलर कैंबियम। ये क्या होते हैं? इंटरफेसिकुलर कैंबियम, इंट्राफेसिकुलर कैंबियम, कोर्क कैंबियम, वेस्कुलर कैंबियम। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये आ गया प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए, हमने सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो अभी हमने पढ़ा, उसके एग्जांपल क्या पढ़े थे? पहला पढ़ा था कोर्क कैंबियम। कोर्क कैंबियम। मान लीजिए कोई स्टेम है, स्टेम में सबसे बाहर क्या होगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस होगी, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। हाइपोडर्मिस में विभाजन की क्षमता नहीं होती, एपिडर्मिस में भी नहीं होती, लेकिन हम हाइपोडर्मिस की बात करते हैं। हाइपोडर्मिस में विभाजन नहीं पाया जाता, लेकिन यदि ये विभाजित हो जाए, यदि इसमें विभाजन की क्षमता आ जाए, तो क्या बनाएगी? कोर्क कैंबियम बनाएगी। तो कोई परमानेंट टिश्यू जब उसमें विभाजन की क्षमता आ जाए, तो कैसा मेरिस्टेम बनता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। कौन सा मेरिस्टेम बनता है? कोर्क कैंबियम बनता है। इसमें क्या आ गई? विभाजन की क्षमता आ गई। ठीक है, तो कोर्क कैंबियम कहां बनेगा? हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या था? इंटरफेसिकुलर कैंबियम। इंटरफेसिकुलर कैंबियम,
ये है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल का ये वाला चीज हमने क्या पढ़ी थी, इंट्रावेसिकुलर कैवियम। यहां पे है मेडुलरी रेस। क्या है, मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस विभाजित नहीं होते, डिवीजन नहीं होता। यदि इसमें डिवीजन हो जाए तो, जैसे इसमें डिवीजन हो जाएगा तो ये पूरा ऐसे घेरा कंप्लीट बन जाएगा, पूरा ऐसे गोल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्या बनेगा, इंट्राफेसिकुलर कैवियम, ये बनेगा इंटरफेसिकुलर कैवियम। इंटर, तो इंटरफेसिकुलर कैवियम कब बना, जब मेडुलरी रेस में डिवीजन की क्षमता आ गई। जब मेडुलरी रेस में डिवीजन की क्षमता आ गई, पहले ये डिवीजन नहीं करता, ये डिवीजन नहीं करती थी इस तरह से, ये डिवीजन नहीं करती थी। मान लो इसमें डिवीजन की क्षमता आ जाए और ये पूरा साइकिल ऐसे कंप्लीट बन जाए, तो इस तरह से डिवीजन की क्षमता आ गई और ये साइकिल कैसे होगा, ऐसे कंप्लीट होगा। तो डिवीजन की क्षमता किसमें आई, मेडुलरी रेस में आई। तो परमानेंट टिश्यू में क्या आई, डिवीजन की क्षमता। तो कैसा है, सेकेंडरी। और एग्जांपल क्या है, इंटरवेसिकुलर कैवियम। इसे और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। एक शब्द आया था वेस्कुलर कैवियम। कौन सा शब्द था, वेस्कुलर कैवियम। वेस्कुलर कैवियम क्या है, इंट्रा प्लस इंटर दोनों को मिलाकर, इंटर प्लस इंट्रा दोनों को मिलाकर कौन सा कैवियम बनेगा, वेस्कुलर कैवियम बनेगा। ये तो आ गया स्टेम में। लेकिन रूट में क्या होगा कि इंटर भी, रूट में क्या होगा, इंटर भी सेकेंडरी, इंट्रा भी सेकेंडरी, इंटरफेसिकुलर कैवियम भी सेकेंडरी कैवियम बनेगा, इंट्राफेसिकुलर कैवियम भी सेकेंडरी कैवियम बनेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर जो वेस्कुलर कैवियम बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, सेकेंडरी बनाएंगे। तो रूट में वेस्कुलर कैवियम कैसा होगा, सेकेंडरी होगा। ये डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए रूट में वेस्कुलर कैवियम सेकेंडरी होता है, जबकि स्टेम में वेस्कुलर कैवियम आधा तो कैसा है, प्राइमरी कैवियम है, आधा कैसा है, सेकेंडरी कैवियम है। इंट्राफेसिकुलर कैवियम प्राइमरी है, इंटरफेसिकुलर कैवियम सेकेंडरी है। लेकिन रूट में दोनों ही कैसे हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो एग्जांपल सेकेंडरी मेरिस्टेम के कौन कौन से थे, 3 एग्जांपल थे, कोर कैवियम, इंटरफेसिकुलर कैवियम और रूट में वेस्कुलर कैवियम, रूट में वेस्कुलर। ठीक है, तो ये आ गया प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और प्रोमेरिस्टेम।